है एवरीवन। सो आज की वीडियो में हम जो फॉर्मुलेशन डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है लक्ष्मी विलास रस। इसके भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो हम एक ट्रिक से लर्न करेंगे, ठीक है। तो इसका रेफरेंस है भैषज्य रत्नावली, ठीक है। यह AFI फर्स्ट में इसको दिया गया है, ठीक है। तो लक्ष्मी विलास रस के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो हमें ट्रिक से लर्न करना है। उसके लिए हमें 2 लाइन्स याद करनी है, ठीक है। पहली लाइन है, बूढ़े जे अभ्रक कपूर नीचे जाकर धतूरा के साथ भांग पीते हैं, ठीक है। और दूसरी लाइन है, पारद गंधक 100 नागों से अति दूर गोक्षूर पर्ण पाएं। ये दोनों लाइन्स आपको याद करनी है, इनसे आपको सारे इंग्रेडिएंट्स याद हो जाएंगे, ठीक है। तो अब डिकोड करते हैं हमारी ट्रिक को। तो सबसे पहली लाइन है, बूढ़े जे अभ्रक कपूर नीचे जाकर धतूरा के साथ भांग पीते हैं, ठीक है। तो बूढ़े से हमें क्या याद रखना है, वृद्ध दारू। बूढ़े को वृद्ध बोलते हैं ना, ठीक है। तो वृद्ध दारू, बूढ़े से हमें याद रखना है वृद्ध दारू। फिर जे से हमें याद रखना है जायफल और जावित्री, ठीक है। वृद्ध दारू, जायफल, जावित्री। अभ्रक से हमें अभ्रक याद रखना है, अभ्रक भस्म, ठीक है। कपूर से आपको याद रखना है कर्पूर, ठीक है, जो कर्पूर होता है। ओके, देन नीचे से आपको याद रखना है निचुल बीज, निचुल बीज, ठीक है। देन धतूरा से धतूरा, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है ये धतूरा के साथ भांग, भांग से आपको याद रखना है भंगा, ठीक है। या भांग भी लिख सकते हैं, सेम ही चीज़ है, ठीक है। तो ये हो गया बूढ़े से वृद्ध दारू, जे से जायफल जावित्री, अभ्रक से अभ्रक भस्म, कपूर से कपूर, नीचे से निचुल बीज, ठीक है, धतूरा से धतूरा और भांग से भांग, ठीक है। अब देखते हैं हमारी सेकंड लाइन। सेकंड लाइन क्या है, पारद गंधक 100 नागों से अति दूर गोक्षूर पर्ण पाएं, ठीक है। तो सिंपल पारद गंधक से आप याद रखेंगे पारद और गंधक, शुद्ध पारद और शुद्ध गंधक, ये वाले इंग्रेडिएंट्स हमारे हो गए। 100 से आपको याद रखना है शतावरी, ठीक है। 100 से क्या याद रखना है, शतावरी। फिर नाग, 100 नागों से, ठीक है। तो नाग से आपको याद रखना है नागबला। और अति दूर में अति से आपको याद रखना है अतिबला, ठीक है। तो नागबला और अतिबला हो गए। पारद गंधक से पारद गंधक, 100 से शतावरी, नागों से नागबला, अति से अतिबला, ठीक है। देन गोक्षूर से आपको याद रखना है सिंपल गोक्षूर, ठीक है। और पर्ण से याद रखना है पर्णपत्र, ठीक है। पर्ण से क्या याद रखना है, पर्णपत्र, ठीक है। तो इजीली आपको ये 2 लाइन्स अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको लक्ष्मी विलास रस के सारे इंग्रेडिएंट्स याद हो जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं इसके गुण क्या क्या होते हैं, कहाँ कहाँ इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो उदर रोगों में, प्रमेह में, धातुशय में, कुष्ठ में, आमवात में, गलग्रह में, मुख कर्ण नासा अक्षी विकृति में, ठीक है। तो ENT के जितने भी रोग होते हैं, मुख कर्ण नासा अक्षी विकृति में भी हम लक्ष्मी विलास रस को यूज़ करते हैं, ठीक है। कास में, पीनस में, पीनस मतलब कॉमन कोल्ड, राइनाइटिस, ठीक है। यशमा में या राजशमा में और अर्श में, तो इन रोगों में लक्ष्मी विलास रस को यूज़ किया जाता है। मात्रा इसकी होती है 2 रत्ती। प्रातः और सायं इसका सेवन करते हैं और अनुपान है इसका मधु, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा और ट्रिक से आपको सारे इंग्रेडिएंट्स लर्न हो जाएंगे, ठीक है। बाय बाय।